आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे इसी तरह से करते रहें, पढ़ते रहें, अपने जीवन को खुशियों से भरते रहें। लेकिन जीवन में खुशी जब ही आएगी आपके जीवन में, क्योंकि जब आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी संपत्ति है जिसका कभी कोई बंटवारा नहीं होता है। माँ बाप की जो पैतृक संपत्ति है उसमें से सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिस बंदे ने कर ली वो उसके पास रहती है, वो उसकी अमूल्य धरोहर है। उस धरोहर में से कोई कुछ नहीं बताता। और अगर उसी पढ़ाई के दम पर आप अगर आगे बढ़कर सर्विस लग जाती है तो फिर जीवन भर खुशियाँ हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनती रहे, लेकिन आप पढ़ाई की ओर निरंतर अपना ध्यान लगाकर पढ़ते रहें। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका जो सामान्य हिंदी है। और सामान्य हिंदी में आपको क्या दिया है, अब की बार राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने BA पार्ट फर्स्ट ईयर, चाहे वो BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे वो आर्ट हो, सबको सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। हिंदी साहित्य का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों ही मैंने वीडियो बना के डाल दी हैं। आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ज़रूर देख लेना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बाकी जहाँ तक संभव प्रयास है अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करूँगा। देखिए, अब सामान्य हिंदी का जो सेमेस्टर है, पहले आपकी सामान्य हिंदी 100 नंबर की होती थी, आज भी 100 नंबर की हो रही है, लेकिन उसका एक पैटर्न, एक तरीका जो है उसको बदल दिया है। और उसको जो खंड थे उसको, एक तो आपके गद्य पद दोनों ही विषय थी और एक तरफ आपका क्या था, व्याकरण खंड था। तो व्याकरण खंड भी 50 नंबर का था और गद्य पद भी पहले भी 50 नंबर का था। लेकिन अब अंतर क्या कर दिया है, आपकी गद्य पद्य जो है ना वो और व्याकरण खंड का जो प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर का कर दिया, 40 नंबर का कर दिया। गद्य पद्य का प्रश्न पत्र है, जो गद्य पद्य का प्रश्न पत्र सेकंड सेमेस्टर में दिया है सामान्य हिंदी का, ध्यान रखना। अब आपको सामान्य हिंदी गद्य पद्य की जो बुक है ना वो पहले नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो सेकंड पेपर में दी हुई है। व्याकरण का जो खंड है जो 50 नंबर का आता था उसकी जगह उसको 40 का कर दिया, लेकिन क्रेडिट करके उसको वही 10 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के जोड़ दिए हैं। जो उसका आंतरिक मूल्यांकन जो है ना वो किसके पास है, वो टीचर जो है वो देगा, कॉपी बनाएंगे बच्चे, उसको करके देंगे तो वो 10 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा। इसलिए 40 + 50 का ही है, लेकिन प्रश्न पत्र आपका 40 का होगा, 10 आपका आंतरिक मूल्यांकन है। तो पहली बात को ध्यान देने की ये है कि आपको व्याकरण खंड का जो सेमेस्टर रखा है वो प्रथम सेमेस्टर रखा है और गद्य पद्य की जो बुक है वो आपके सेकंड सेमेस्टर में रखी है। तो पहले सेमेस्टर जो है उसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, समझना और नोट कर लेना। देखिए, ये सिलेबस है आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो निकाला है सेमेस्टर प्रणाली सामान्य हिंदी का। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा समझिए। तो देखिए, आपका सामान्य हिंदी का है, प्रथम सेमेस्टर क्या है, व्याकरण खंड है और प्रश्न पत्र कितने का है, 40 का है और 10 नंबर जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के ही, इस तरह से वो 50 का दे दिया है। अब देखिए, प्रश्न पत्र 40 नंबर का है, उसको थोड़ा सा आप क्या कर लो, अंक का जो विभाजन किया है, प्रश्न पत्र क्या है, आपको प्रश्न पत्र
दिया है, जिसमें कि कितने हैं, वही तीन खंडों में। अब 3 खंड कौन से हैं, ए, ब और से। ए, ब, से 3 खंडों में बांटा है। अब देखिए इसका अंकों का विभाजन कैसे किया गया है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें दिया है कि आपका खंड जो है इसमें दिया है कि इसके अंतर्गत खंड के क्या दिया है, अंतर्गत जो चीज दी है, प्रश्न संख्या क्या दिया है, प्रश्न संख्या कितनी है, एक प्रश्न संख्या दी हुई है। एक प्रश्न संख्या में इकाई में क्या दिया है, इकाई कितनी है, एक इकाई के क्या दिया है, के और ख दिया है। इसका मतलब इकाई एक को क और ख में बांटा है। खंड ए में क्या बांटा है, इकाई एक को क और ख में बांटा है। तथा क्या दिया है, इसमें दिया है इकाई दो के क्या दिया है, क और ख। इकाई एक को भी क ख में बांटा है और इकाई 2 को भी क और ख में बांटा है। अब इसमें जो लिखा है, प्रत्येक से 2-2 प्रश्न क्या दिया है, प्रत्येक से कितने हैं, 2 प्रश्न। 2-2 प्रश्न आपसे क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। 2-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का क्या दिया है, 2 अंक का होगा। अब इसमें कितने दिए हैं, 2-2 प्रश्न कुल 8 प्रश्न। 2-2 प्रश्न जो है आपके वो कितने हैं, 2-2 प्रश्न, जिसमें दिया है कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 8 कितनी संख्या दिखाई है, कुल 8 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें से, क में से, ख में से। इकाई क में से 2 प्रश्न, इकाई ख में से 2 प्रश्न, इकाई 2 के क में से 2 प्रश्न और इकाई 2 के ख में से 2 प्रश्न। कितने हो गए, 2-2 का मतलब कितना हो गया, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें जो दिया है कि प्रत्येक अंक जो दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 2। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो आपका कितना हो गया, 16 अंक का पहला क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें इकाई 2 में क ख, इकाई 2 के क ख, सब में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न कितने होंगे आपके, 8। प्रत्येक अंक का विभाजन कितना किया है, 2। तो आदमी 16 नंबर का खंड ए में बंटवारा किया है आपका। अब इकाई में क्या क्या चीजें रखी हैं, इकाई 2 में कौन सी हैं, 1 में कौन सी है, 3 में कौन सी है, 4 में कौन सी है, वो सारी चीजें मैं आपको नोट करा दूंगा। अब देखिए कितना है, खंड ब के अंतर्गत, खंड क्या दिया है, ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या क्या दिया है, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 में इकाई कितना है, 3। इकाई 3 के बाद, इकाई 3 के बाहर के क्या दिया है, इकाई 3 के बाद के एवं बाहर
खे। देखिए इकाई 3 को भी वही कै खे में बांटा है, कंफ्यूज मत हुई आप। क्या लिखा है कि अब बैग खंड के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 में इकाई 3 को भी भाग कै और खे में बांटा है, जिसमें लिखा है कि भाग कै खे में से एक प्रश्न में से एक प्रश्न क्या दिया है, एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका मतलब इकाई 3 के कै में से एक प्रश्न पूछेगा, इकाई ख में से भी एक प्रश्न पूछेगा। और प्रत्येक प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न, अब इसका मतलब कितना हो गया, 2। भाई आपने लिखा है कि इकाई 3 के भाग कै एवं भाग ख में से एक क्वेश्चन। अरे सीधी बात है कि इकाई 3 के कै खे का जो पार्ट बांटा है उन्होंने, उसमें से किससे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो फिर कितने हो गए, 2। इसमें दिया है प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितना दिया है, 4 अंक का है, और 4 अंक का है तो फिर कितना हो गया, ये 8 का हो गया। अब देखिए यहां जो दिया है खंड से के अंतर्गत, प्रश्न संख्या क्या दिया है, 2, 3, 4, 5 इसमें दिया है। अब यहां जो दिया है प्रश्न संख्या 4, 5, प्रश्न संख्या 4, 5, 6। अब देखिए ये जो ऊपर बात चल रही थी अपने, यहाँ 4, 5, 6 रखे हैं, लेकिन यहाँ क्या रखा है, ये जो है इस 4, 5 को यहाँ रख दिया। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, उसको एक बार देख लेना कि खंड ब के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, 3 लिखा है। प्रश्न संख्या 2, 3 में प्रश्न संख्या कितनी है कि 2, 3 में इकाई 3 के बाद। अब इसमें दिया है कि अंतर्गत प्रश्न संख्या कितने रखेंगे, खंड से के अंतर्गत 4, 5, 6 क्वेश्चन रखेंगे। इसमें क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय क्या है, प्रश्न आपसे 4, 5, 6 में से पूछेगा, जिसमें इकाई 4 क्या है, जिसमें इकाई 4 के भाग कै से कैसे कितने हैं, 2 प्रश्न, कैसे 2 प्रश्न पूछेगा, किसमें से इकाई 4 के बाद कैसे 2 प्रश्न पूछेगा। और वो प्रश्न जो है वो कितने दिए हैं, प्रत्येक 4 नंबर का दिया है। 2 प्रश्न पूछेगा और कितने अंक का विभाजन किया है, 4। इसका मतलब यहां कितना हो गया, 8 हो गया। तथा यहां लिखा है तथा भाग कितना है, खे, भाग खे से एक प्रश्न, पूछेगा, जिसमें आपको विकल्प भी होगा आपको, जिसका अंक कितना है, 1 गुणा कितना दिया है, कितने नंबर का है, 8 नंबर का होगा। तो यहाँ कितने हो गए, 8। अब इसको देखो कितना हो गया, 8, 8, 16, 16 दूना 32, 32 और 8
40। तो ये कितने नंबर का हो गया आपका? 40 नंबर का। और उसके बाद यहाँ जो होगा वो आंतरिक मूल्यांकन है। आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन का कितना है आपका? 10। तो ये कितना है? टोटल 50। टोटल 50 नंबर का है। आंतरिक मूल्यांकन आपका 10 होगा। समझ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि इसमें क्या लगा है। खंड 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 में इकाई 1 के कैके और इकाई 2 के कैके से प्रत्येक से 2-2 प्रश्न पूछेगा। और जो प्रश्न संख्या कितनी हो जाएगी 8, और प्रत्येक प्रश्न कितना है? 2 अंक का। 2 अंक का है तो 16 नंबर का हो गया। खंड ब में क्या अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 और 3 में इकाई 3 के बाद क्या दिया है? कै, और भाग 6 में से एक प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा तो 2 प्रश्न हो गए। 2 प्रश्न हो गए तो एक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। और 6 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4, 5, 6 रखी है, जिसमें थोड़े से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इकाई 4 में रखा है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें इकाई 4 के बाद कैसे 2 प्रश्न पूछेगा? इकाई 4 के कैसे 2 प्रश्न पूछेगा? 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछेगा। हम कितने दिए? 4 नंबर का 2 प्रश्न, तो 8 हो गए। और तथा बाद इकाई 4 के बाद कैसे 1 प्रश्न पूछेगा? तो 8 हो गए। इसका मतलब 8 8 16, 16 दूना 32 और 8 40। 40 नंबर का प्रश्न पत्र है आपको जो पूछा जाएगा और पेपर जो होना है। और आंतरिक मूल्यांकन का आपका 10 नंबर है जो हमारे पास है, हम आपको उसको देंगे। इसका मतलब है कि बच्चा रिटन में कुछ लिखेगा, जो पूछा जाएगा वो आपको मैं बताऊंगा आगे। तो ये था आपका अंकों का विभाजन। अब देखिए, अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी इकाई में क्या क्या रखा है। तो देखिए, अब इकाई समझ लीजिए कि इकाई को क्या क्या रखा है। अब देखिए, इसमें नोट करो आप इकाई 1। इकाई 1 में लिखा है कै और खे। क्या लिखा है? इसमें लिखा है शब्द निर्माण। इकाई 1 में क्या है? शब्द निर्माण। जिनसे आपसे शब्द निर्माण में क्या लिखा है आपका? उपसर्ग। क्या रखा है? प्रत्यय। प्रत्यय क्या रखा है? संधि समास। संधि समास कोई नई चीज नहीं है, कोई पहले से चल रहा है। इसके बाद में शब्द के प्रकार रखा है। शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार में क्या रखा है आपका? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, और क्या क्या? विशेषण क्रिया। विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया अलग है, क्रिया विशेषण अलग है। तो ये शब्द के प्रकार में फर्स्ट इकाई में रखे हैं। इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछना है। अब देखिए, इसके बाद में दिया है इकाई 2। इकाई 2, इकाई 2 में क्या रखा है? शब्द और वाक्यगत शुद्धियां। शब्द और वाक्यगत अशुद्धि। अशुद्धि क्या दिया है? संशोधन। इसका मतलब कुछ अशुद्धि दी जाएंगी, वो वाक्य से भी जुड़ी हुई अशुद्धि होंगी, शब्द से भी जुड़ी हुई अशुद्धि होंगी। तो फिर आपको क्या दिया है? शब्द और वाक्यगत अशुद्धि संशोधन भी आपसे पूछा जाएगा 2 इकाई में। और यहाँ जो दिया है भाई कै में है, और यहाँ खे इसके नीचे दिया है, इसमें दिया है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे
मुहावरे और लोकोक्तियाँ अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। अरे लोकोक्ति मुहावरे जो भी पूछेगा, चाहे वो लोकोक्ति आए चाहे मुहावरे आए, लोकोक्ति मुहावरे जीवन के सत्यता जो जीवन जिया जाता है ना, उसके सत्य अनुभव के आधार पर ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, जिनका एक अर्थ निश्चित अर्थ होता है। तो उनको आपका अर्थ भी बताना है और वाक्य में उसका प्रयोग भी करना है। ये किसमें है? इकाई 2 की ख में। अब देखिए इकाई 3 में क्या दिया है? आपने सुन रखा, संक्षेपण, और दूसरी चीज क्या दी है? पल्लव। संक्षेपण और पल्लव। संक्षेपण का मतलब है कि एक गद्य आएगा आपको 8-10 पंक्ति का, उसका 1/3 हिस्सा उसको समझना है, उसका शीर्षक लिखना है, उसका मतलब तात्पर्य क्या है वो चीज़ आपको स्पष्टीकरण करना है। इसका मतलब है जो लिखा है उसका 1/3 घटाकर आपको समझकर उसको लिखना है। और पल्लवन का मतलब है कि एक पंक्ति एक वाक्य आपको दिया जाएगा और उसको आपको 8-10 पंक्तियों में उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, समझ लो आप साहित्य किस प्रकार दर्पण है, अब आपको ये करना है। चंदन विश्वव्याप्त है लिपटत रहे भुजंग, तो कोई भी परित सरल धर्म नहीं भाई, कोई भी चीज़ आपको दे सकता है, उस पर आपको उसका पलवट विस्तार दिखाना है। अब देखिए इकाई यहाँ दिया है, इकाई 4। इकाई 4 में आपको क्या है? वही जो आप पत्र लेखन, इसमें क्या दिया है? शासकीय और क्या है? अर्धशासकीय। शासकीय अर्धशासकीय पत्र जो है, कार्यालय आदेश के पत्र हैं, कार्यालयों में किस तरह के आदेश चलते हैं उससे संबंधित पत्र आपको दिए हैं। और दिया है अधिसूचना, अधिसूचना, ज्ञापन, क्या दिया है? ज्ञापन। और क्या दिया है? निविदा का प्रारूप। और क्या दिया है? ये चीज आपको इकाई 4 में दी है। और अब सुनिए आप, इकाई 4 में दी है, इसके बाद जो दिया है कि आंतरिक मूल्यांकन, जो आपको यहाँ 10 नंबर का दिया है, आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में क्या चीज दी हुई है? एक ही चीज पूछा है आंतरिक मूल्यांकन में आपसे, जो आपका क्या दिया है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल की यात्रा। क्या दिया है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। अरे कोई आपने अपने जीवन में कोई ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया हो, यात्रा की हो, सांस्कृतिक यात्रा की हो, 2 टॉपिक हैं। इन पर आपको क्या करना है? विवरणात्मक लेख। क्योंकि विवरण का मतलब होता है बीच बीच में विवरण दिया जाता है, तो उससे वो लेख लंबा और बड़ा हो जाता है। तो विवरण अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के विवरण आपको देने होते हैं। तो ये फिर आपका आंतरिक मूल्यांकन में 2 ही चीज़ आपकी पूछी जो 10 नंबर का है। तो ये था आपका प्रथम सेमेस्टर व्याकरण खंड का। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? नहीं समझ आई हो तो आप और कमेंट्स करके मुझे बता दें। कोई दोबारा से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ आप एक बार देख लेना पेपर आने से पहले। और सेकंड जो पेपर है गद्य पद का, उसको आगे आप बिल्कुल नहीं पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि वो बाद में आएगा सेकंड सेमेस्टर में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले व्याकरण खंड देखना है, एग्जाम नज़दीक है, समय आपके पास बचा नहीं है। ओके, धन्यवाद।